अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फाइबर मैश के बारे में बताने जा रहा हूँ। फाइबर मैश ये मेरे सामने मौजूद है, आप इसे देख सकते हैं। ये फाइबर मैश है। फाइबर मैश के बारे में आपको मैं इसकी प्राइस बताऊंगा, इसके फ़ायदे बताऊंगा, इसके यूजेस बताऊंगा, आपको ये बताऊंगा ये कहाँ से मिल सकती है, कैसे लेनी है, ये सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। फाइबर मैश इस्तेमाल कहाँ होती है? फाइबर मैश इस्तेमाल होती है जहाँ दो मटेरियल्स का जॉइंट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब घर बना रहे होते हैं तो आपने छत डाली, उसके ऊपर आपने चुनाई शुरू कर दी। अब जब आपने चुनाई शुरू की तो इवेंचुअली आपने चुनाई मुकम्मल कर दी, उसके बाद आपने प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर करने के बाद कुछ अरसे बाद आप घर को देखते हैं तो एक क्रैक सा चल रहा होता है। वो क्रैक बहुत बदनुमा लगता है, बहुत बुरा लगता है। हाँ, स्ट्रक्चरल क्रैक वो नहीं होता, कोई परेशानी की बात नहीं होती, लेकिन आपका घर पुराना पुराना लगने लग जाता है। आपको जो भी देखता है वो कहता है कि पता नहीं इन्होंने घर सही से नहीं बनाया, और एक लेमैन उसे एक स्ट्रक्चरल क्रैक समझता है। तो उसके लिए ये फाइबर मैश इस्तेमाल किया जाता है। फाइबर मैश का इस्तेमाल आप नए घरों पे तो करना ही करना है, मैं ये भी बताऊंगा पुराने घर पे कैसे कर सकते हैं। इसी तरह एक और जगह बता देता हूँ, आपके जहाँ कॉलम बनते हैं, कॉलम के साथ चुनाई होती है, वहाँ भी दो मटेरियल्स का जॉइंट आता है। तो उस जॉइंट पे भी आप लगा सकते हैं। इसे आप कीलों से ठोकते हैं, ठोक के इसे प्लास्टर से पहले नए घर में आपने ये लगा देनी है। लगाने के बाद प्लास्टर कर देना है, आपका वो क्रैक नहीं आएगा। अब इसका वेट क्या है, इसका साइज़ क्या है, वो आपको बता दूं। ये 8 किलो का रोल है। इससे आपको हैवी रोल भी मिल जाते हैं, लेकिन इस मकसद के लिए हैवी रोल की ज़रूरत नहीं है। वो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ लोग वाटर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं फाइबर मैश, तो वो इससे हैवी रोल इस्तेमाल करते हैं। ये 8 केजी का रोल है। इसमें तकरीबन 50 मीटर्स इसकी लेंथ होती है, तकरीबन 162 फीट। इसे मैं खोलूँगा तो ये 162 फीट तक खुल जाएगा। और यूँ जिसे हम कहते हैं बर, या दूसरे लफ्ज़ों में विड्थ भी कह सकते हैं, वो 3 फुट 3 इंच है, यानी कि 1 मीटर है। तो 1 मीटर ये यूँ है और 162 फुट इस तरह है। 7500 का ये आपको रोल मिलता है, हमारी वेबसाइट से मिलता है। वैसे मार्केट में आपको ये मुश्किल मिलेगा, टू बी ऑनेस्ट। पहले आता था चिकन मैश लोहे की, जिसे कुक्कड़ जाली भी कहा करते थे, वो वाली जाली थी। वो लोग लगाते थे और क्रैक से बच जाते थे, लेकिन वो रस्ट कर जाती थी और फिर प्लास्टर अपनी जगह छोड़ जाता था। उसकी वजह से आर्किटेक्ट्स ने इसे रिकमेंड करना शुरू कर दिया है, और अभी ये मार्केट में इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। बट हम अपने प्रोजेक्ट्स पे इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन के, तो इसलिए हमने अपने वेयर हाउस पे भी रखा हुआ है, और वेयर हाउस से आप भी मंगवा सकते हैं हमारी ऑनलाइन शॉप के थ्रू, gharplans.pk पे जाके, और हम कहीं भी डिलीवर करते हैं इसे। सो ये चैलेंज नहीं है, आप छोटे शहर में हैं आपको नहीं मिल रहा, ये बड़े शहर में भी मुश्किल मिलता है, तो आप ये लेके ये यूज़ कर सकते हैं और उस क्रैक से बच सकते हैं या उस जाली से बच सकते हैं जो आपको मिलती है। कॉस्ट क्या करती है? कॉस्ट ये उसके बराबर ही ऑलमोस्ट करती है, बिकॉज़ अगर आप डिवाइड करें 7500 को 162 पे, तो तकरीबन आपको 62 रुपीज़ पर रनिंग फीट ये पड़ेगी। और ये कितनी इस्तेमाल हो सकती है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये इस्तेमाल हो सकती है आपकी 500 से 600 फुट पे, क्योंकि आपने ये पूरे का पूरा रोल यूँ करके नहीं लगाना जॉइंट पे। आपने अपने आर्किटेक्ट से, अपने बिल्डर से पूछ लेना है, हमसे भी आप रिकमेंडेशन ले सकते हैं। आप जो आपका जॉइंट है, जॉइंट से 3-4 इंच ऊपर और 3-4 इंच नीचे लगा सकते हैं। आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपका आर्किटेक्ट रिकमेंड करता है 6 इंच ऊपर 6 इंच नीचे, तो उस सूरत में ये कट जाएगा। ये 8-9 इंच पे कट जाएगा, या ये 11 इंच पे कट जाएगा, और आपके पीसेस निकल आएंगे। वो पीसेस आप लगा सकते हैं। तो ये 500 से 600 फुट के करीब इसकी कवरेज होती है। ये क्रैक आपके फ्रंट पे तो बहुत बदनुमा लगता है, लेकिन बाज़ लोग ये चाह रहे होते हैं, बिकॉज देखें जॉइंटिंग तो आपके साइड्स पे भी आ रही होती है। अगर आपका कॉर्नर प्लॉट है तो आपका साइड एलिवेशन भी आपका फ्रंट एलिवेशन होगा, तो वहाँ लगना चाहिए। बाज़ लोग ये कहते हैं कि अगर कुछ साइड से हमारे घर को देखे, साथ वाले देखें, या हम खुद गली में जाएं और इस तरह ऊपर करके देखें, तो उस सूरत में भी ये क्रैक नज़र नहीं आना चाहिए, तो वो साइड्स पे भी करवा लेते हैं।
स्टिल मेरे ख़्याल में एक घर में एक रोल बहुत होता है जो आपका इस्तेमाल हो सकता है। कुछ घरों में आपको 2 रोल भी चाहिए हो सकते हैं, आप 2 रोल ले सकते हैं। सो ये इसके टोटल डायनेमिक्स हैं, इसका इस्तेमाल है। वाटरप्रूफिंग के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, लेकिन वो मेरे ख़्याल में वाटरप्रूफिंग वाले ही इस्तेमाल करें, शायद आपके लिए वो यूजेज ना आए। थोड़ा सा मैं बता दूं, इससे मिलती जुलती चीज़ आपने वैसे देखी होगी पहले भी। आप अगर ड्राई वॉल कहीं आपने लगाई है, कहीं आपने MDFs लगाई हैं, वहाँ क्रैक आता है तो वो इस तरह की एक टेप लगा देते हैं। इस केस में ये टेप नहीं है, आपको कीलों से ठोकना पड़ेगा, कीलों से ठोक के और आपको ऊपर प्लास्टर करना पड़ेगा, एंड दिस विल वर्क फॉर मैनी मैनी ईयर्स। एक छोटी सी एग्जांपल आपसे शेयर कर लूँ। अगर आपने अपनी पैरापेट वॉल, जो छत के ऊपर एक दीवार बनती है, वो आपने कंक्रीट में बनाई है, तो उधर ये इस्तेमाल नहीं होगा। यदि कि छत भी कंक्रीट है और ऊपर पैरापेट वॉल भी कंक्रीट है, तो सेम मटेरियल हो गया, उस सूरत में इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी लेट्स से छत कंक्रीट की है, जो कि होती है, और उसके ऊपर ब्रिक्स की पैरापेट वॉल बनाते हैं, तो फिर उस जगह पे भी ये इस्तेमाल होगा। तो इन सारी जगहों पे, कॉलम्स पे आप इस्तेमाल करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली आपका एक रोल कंज्यूम हो जाएगा। आप अपने आर्किटेक्ट से पूछ सकते हैं, आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से पूछ सकते हैं कि उससे कितने रनिंग फीट चाहिए, ये मीटर वाला, वो आपको बता देगा, तो आप उस हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।